नमस्कार। चलिए आज हम इस पॉइंट पर डिस्कस करना चाहेंगे कि बदले की भावना को शांत कैसे करें। सपोज एक्स और वाई में लड़ाई हुआ, अब एक्स के मन में ये विचार है कि मैं वाई से बदला लूं। ये कहां तक सही है, कहां तक जायज है, और सही है तो कैसे सही है, गलत है तो कैसे गलत है, इस पर हम थिंकिंग करेंगे, इस पर हम चिंतन अपनी व्यक्त करेंगे। पहले हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि इंसान के मन में बदला लेने की भावना आती ही क्यों है आखिर। सपोज एक बिल्ली है, बिल्ली खंभे को तोड़ना चाहता है, खंभे को खाना चाहता है, लेकिन बिल्ली कभी भी खंभे को खा नहीं सकता है। तो वो पूरा उस पर प्रेशर अपना लगाती है, पूरा पावर शक्ति समर्थ लगाती है। इसीलिए कहावत है, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। इससे यह सिद्ध होता है, अगर दो व्यक्ति में कोई समस्याएं हैं, दो व्यक्ति में कोई लड़ाई है, तो वही व्यक्ति बदला लेना चाहता है, वही व्यक्ति पीठ पीछे वार करना चाहता है जो हार चुका है, जो पीछे हो गया, जिसमें गलती है। उसी के मन में ये ख्याल आते हैं, उसी के मन में ये ख्यालात आते हैं कि मैं उससे बदला लूं। तो इस तरह हम ये समझे, अगर किसी से बदला लेने की भावना रख रहा है तो ये उसकी सरासरी गलती है और ये किसी भी दृष्टिकोण से सही नहीं है। बदला लेने की भाव तब आती है जब कोई फैसला, कोई लड़ाई झगड़ा कुछ भी हो जाता है हमारे साथ किसी का, तो उसके फैसला होने के बाद हम चोरी चोरी छिपे छिपे उसको कष्ट देना चाहते हैं। इसी को तो बदला लेने की भावना कहते हैं। सपोज कहीं कुछ हुआ, जजमेंट हो चुका है, लेकिन हम उससे संतुष्ट नहीं है, मेरे अंदर संतुष्टि नहीं है, कंटेंटमेंट नहीं है। अब मैं चाहूंगा मैं अपनी ओर से, अपने तरफ से उस अमुक व्यक्ति को कुछ कष्ट दूं, कुछ समस्या दूं, ताकि मेरे दिल को, मेरे मन को कुछ शांति पहुंचे। तो ऐसा सोचना ही आपको गर्त में ढकेलता है, ऐसा सोचना ही आपको नेगेटिविटी के सेंटर में ले जाता है, ऐसा सोचना ही आपको जीवन के खाई में, जीवन के अंधकार में रूपी पक्ष में ले डूबता है। तो अगर हम ऐसा सोचते हैं किसी व्यक्ति से लड़ाई के बाद बदला लें, तो सरासर ये हमारी बेवकूफी है और कुछ भी नहीं है। हम देखते छोटे से बच्चे को, वो धरती को भी गाली देते हैं। हम देखते हैं विलेज में, कस्बे में, बूढ़े आदमी को, बुजुर्ग आदमी को, जो अपनी गाय को गाली देते हैं, जो अपनी भैंस को गाली देते हैं, जो अपनी मोटरसाइकिल को गाली देते हैं, जो अपने कपड़े को देते हैं गाली, उस पर अपनी गुस्सा झाड़ते हैं। अब कपड़े ने उसका क्या बिगाड़ा, गाय ने क्या बिगाड़ी। जहां तक जितनी लेवल तक की बात है वो सही है। तो यही बात है बदल लेने की भावना। क्योंकि जब मेरा आपका मन जो विकृत हो जाता है, जब मन की स्थिति बहुत ही काबू से बाहर हो जाती है, जब मन बेकाबू हो जाता है, तो आपका मन, मेरा मन वर्क नहीं करता है। हम हमेशा 24 आवर उसी व्यक्ति से, उसी व्यक्ति की ज्वाला में हम धधकते रहते हैं, उस व्यक्ति से बदला लेने की आग में हम हमेशा जलते रहते हैं। और इससे होता क्या है, जो जितनी समस्या थी उसको डील हो चुकी है, लेकिन उस बात को हम पकड़ के धर के अगर रखे हैं तो ये हमारे सरासरी बेवकूफी है और कुछ भी नहीं है। हम जब तक ज्यों जितनी देर तक उस व्यक्ति के बारे में सोचेंगे, जब तक उस व्यक्ति के बारे में थिंकिंग करेंगे, तब तक मेरे अंदर बदले लेने की भावना बहुत ही प्रबल होगी। और जब ये प्रबल होगी तो आगे विस्फोट होगा, उसका दुष्परिणाम हमें तो भुगतना ही पड़ेगा, साथ साथ में उस व्यक्ति को भुगतना पड़ेगा। जिस व्यक्ति को जीवन अच्छा से बीत रहा था, उस व्यक्ति को भी हमारे लिए परिणाम गलत भुगतना पड़ रहा है। फिर उसमें भी दोषी मैं ही ठहरा हो जाऊंगा। इसलिए जब भी आपके मन में किसी के प्रति बदला लेने की भावना आए, उसको दिमाग विचारों को दूर फेंकें। वो नेगेटिविटी और कुछ भी नहीं है। और जो कमजोर होता है वही बदला लेता है, जो मजबूत होता है, जिसकी पर्सनालिटी हाई होती है, वो कभी बदला लेने के भाव नहीं सोचता है। सपोज इसने मेरे साथ ये गलती कर ही दिया, अब मैं भी वही गलती करूं तो मेरा भी तो वही लेवल हो गया।
जो उस व्यक्ति का लेवल था। सपोज एक्स ने मुझे गाली दी, एक्स ने हमें कुछ अपशब्द कहा, एक्स ने मेरे बारे में कुछ मेरी बुराइयां की, एक्स ने मेरे बारे में कुछ गलत बोला, एक्स मेरे विरोध में बोला। अब मैं भी वैसा ही काम करूं, मैं भी एक्स को गाली दूं, मैं भी एक्स के बारे विरोध में कुछ बोलूं, मैं भी एक्स के अपोजिट कुछ अलग गलत बातें बोलूं, तो जिस निम्न स्तर का आदमी एक्स था उसी स्तर का एक्स के समान मैं भी तो हो गया। तो फिर मेरा स्टैंडर्ड रहा क्या? तो वो गिरा इंसान है, वो कुछ ऐसा कर सकता है बदतमीजी, तो मैं भी अगर करूं तो मेरा भी लेवल तो वही तक पहुंच जाता है। तो यहां मकसद ये है कि ये निशानी है इस बात की, अगर आप किसी से बदले नहीं लेते हो तो निशानी आपकी है कि आप अपने प्रति कितनी सेल्फ रिस्पेक्ट है, आप अपने को किस स्तर तक मापते हो, अपना आपका मेंटल स्थिति, स्टेट ऑफ माइंड कितनी है। भलाई इसी में है, अच्छाई इसी में है कि जो भी पास्ट था वो बीत चुका है। अब पास्ट की बातें लेकर के प्रेजेंट खराब करेंगे तो आपका प्रेजेंट खराब होगा तो आपका फ्यूचर भी खराब होगा। जो पास्ट था वो पास हो चुका है, जो प्रेजेंट है वो पास हो रहा है, तो इसको कैसे अच्छा बनाए ताकि आगे फ्यूचर जो है आने वाला अच्छा सुनहला होगा। तो अभी मेरे कंट्रोल में, मेरे हाथ में, मेरे शिकंजे में, मेरे सामंजस्य के साथ मैं अभी प्रेजेंट के साथ जी रहा हूं। तो अभी ये फर्ज बनता है उस बात को भूले आगे हम बढ़े। लेकिन लोग इस बात समझने का प्रयास नहीं करते, वो किसी भी तरह से बदला लेने की भावना रखते हैं और उसका परिणाम उसे भुगतना पड़ता है। दोनों पक्षों को, जो रहते हैं सही पक्ष उसको भी, जो रहते हैं गलत पक्ष उसको, दोनों को भुगतना पड़ता है। इसको छोटे से एग्जाम्पल समझने का हम प्रयास करते हैं। सपोज कोई व्यक्ति मेरा 100 रुपया घाटा कर दिया, एक व्यक्ति है वो मेरा 100 रुपया घाटा कर दिया। अब मैं ये सोच रहा हूं, एक तो मैं उस व्यक्ति से उसे भी 100 रुपया घाटा कर दूं, दूसरा यह हो सकता है मैं इस बात को भूल जाऊं, आगे मैं बढ़ूं। कोई व्यक्ति मेरा 100 रुपया घाटा कर दिया है तो दो उपाय है। एक उपाय तो यह है कि मैं उसे 100 रुपया घाटा कर दूं, एक उपाय यह है उस बात को भूल जाऊं, मैं आगे बढ़ूं। तो अगर मैं सिंपली वे उस 100 रुपया घाटा करने के लिए मैं फिर ऊपर से 100 रुपया अगर लगाता हूं उसके पीछे या बर्बाद करता हूं तो मेरा तो 200 रुपया घाटा हो गया। मेरा 200 रुपया घाटा हुआ तब उसका 100 रुपया घाटा हुआ, वो भी 100 रुपया उसका नहीं था, वो मेरा ही था। तो दोनों तरफ से मैं ही बेवकूफ बना। तो भलाई इसी में है कि कभी भी किसी से बदला लेने की भावना ना रखें, आगे बढ़े। जिंदगी बहुत ही बड़ा है, लाखों लोग आएंगे, लाखों लोग साथ होंगे, लाखों लोगों को स्टडी करने देखने मिलेगा। जिंदगी ये जो मनुष्य ने जस्ट लाइक ए फिल्म, अभी जो भी आपके साथ घटना, जो भी कुछ समस्या आ रही है, जो भी कुछ हो रहा है, ये एक स्केन है, ये एक पार्ट है, पूरे फिल्म नहीं है। पूरे फिल्म अभी लाइफ का बहुत ही बड़ा है और क्या से क्या होगा ये कोई नहीं जानता। एक एक्टर को भी पता नहीं होता है कि मैं क्या एक्टिंग करने वाला हूं। एक्टर भी जब एक्टिंग करता तभी पता होता है कि मैं लाइफ में क्या। सपोज मुझे नहीं पता मैं ये क्या कर रहा हूं, आपको नहीं पता आप क्या कर रहे हैं, लेकिन आगे क्या होगा वो पता आपको नहीं है। लेकिन हम कर रहे हैं, आप भी एक्शन ले रहे हैं, काम कर रहे हैं, आप भी एक्टिंग कर रहे हैं लाइफ का, ये आगे बढ़ रहे हैं। और ये जो लेते हैं किसी से बदला, तो ये एक साइकिल बन जाता है बदला लेने की भावना। मुझे बहुत सारे कहानी याद हैं, सच्ची घटना। किसी व्यक्ति ने इसके घर वाले को, इस फैमिली वाले को उस फैमिली वाले ने मारा, फिर 2 वर्ष बाद इस फैमिली वाले ने इस फैमिली वाला को मारा, फिर इसने इसको मारा, इसने इसको मारा। ये एक बार अगर जजमेंट हो जाए तो बात खत्म कर देने में भलाई है। लेकिन चूंकि हमारे मन का जो विकृति, जो निगेटिविटी है, वो हमेशा मन को उत्तेजित करता है। मन को जो अहंकार है, घमंड जो है, ये अहम ईगो जो है, हमेशा मन को आगे बढ़ाता है, उत्तेजित करता है कि बदला लो। और ये अहंकार फिर आपको कहीं की नहीं छोड़ता है। जब हम जन्मे तो मेरे पास अहंकार नहीं था, जब हम मरेंगे तो मेरे पास अहंकार नहीं रहेगा। फिर बीच के टाइम में क्यों अहंकार पालना, जबकि अहंकार से कुछ होता ही नहीं है। अब अहंकार एक अलग चीज है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट अलग चीज, स्व अभिमान अलग चीज है।
वो थोड़ा सा उसमें कुछ पगडंडी या कुछ रास्ते हैं, कुछ अंतर हैं, वो बातें अलग हैं। इस तरह कभी भी लाइफ में बदला लेने की भावना मन में आए, उसको त्यागें, वो किसी भी दृष्टिकोण से सही नहीं है, उसको भूलें, आगे बढ़ें। अगर गलती उसमें है तो आप आगे बढ़े, गलती आप में है तो आप आगे बढ़े। इस तरह लाइफ में कभी भी किसी भी व्यक्ति से बदला लेने की भावना नहीं रखें। ये बदला लेने की भावना को सोचना ही सरासरी बेवकूफ़ी है, मूर्खता है, नादानी है, ओछेपन की प्रतीक है। इसलिए कभी भी ऐसा कदम नहीं उठाएं, लाइफ में आगे बढ़े। बस आज इतना है। इस तरह अगर कभी भी आपको समस्या आए, किसी के प्रति अगर मन में गलत विचार आए, उसको हटाएं, क्योंकि वो आपके जीवन में बाधक है। बस आज इतना ही, फिर कभी मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।